फ्रेम का मतलब होता है कहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है या कहाँ से देख के चीज़ों को बता रहा है, तो उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस which are at rest are called inertial frame. Frame of reference which are at rest or moving with uniform motion ऐसे फ्रेम जो रेस्ट पर हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन्स लॉ आर वैलिड इन दिस फ्रेम। न्यूटन्स लॉ आर वैलिड इन दिस फ्रेम। इस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? एग्जाम्पल से आगे समझ में आएगा बहुत अच्छी तरह। नॉन इनर्शियल फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस which have acceleration are called non-inertial frame. Newton's law are not valid in this frame. Newton's law are not valid in this frame. To make Newton's law valid, a force is assumed opposite to acceleration. F equal to ma. This force is called सूडो फोर्स। इसको सूडो फोर्स बोलते हैं, जिसमें ए जो है वो है एक्सलेशन ऑफ फ्रेम और एम जो है मास ऑफ बॉडी है जिस पे हम फोर्सेस कंसिडर कर रहे हैं। देखो, सूडो फोर्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक ट्रॉली है। क्या है बेटा? ट्रॉली। ट्रॉली चल रही है एक्सेलेरेशन से। ट्रॉली बेटा एक्सेलेरेशन से चल रही है। इसमें एक पेंडुलम लटका हुआ है और अंदर एक व्यक्ति है। यहाँ खड़ा हुआ है एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है अर्थ के ऊपर। अर्थ को हम रेस्ट मान सकते हैं, तो ये इनर्शियल फ्रेम है। और व्यक्ति ऐसे फ्रेम के अंदर है जिसमें एक्सेलेरेशन है, तो ये नॉन इनर्शियल है। इसके लिए कहानी जो है नॉन इनर्शियल है। ये क्या देखेगा? ये देखेगा पेंडुलम पीछे जा रहा है। जब ट्रॉली आगे जाएगी तो पेंडुलम पीछे जाएगा। तो इसको ये समझ में नहीं आएगा कि ये पेंडुलम पीछे जा क्यों रहा है, ये पेंडुलम पीछे क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से एक फोर्स mg लगेगी और एक फोर्स टेंशन लगेगी और बिना किसी फोर्स के ये पीछे जा रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब न्यूटन का लॉ गलत हो रहा है। तो एक्चुअली में ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ सीधे सीधे नहीं लगाए जा सकते। आपको एक फोर्स अज्यूम करनी पड़ती है अपोजिट टू एक्सेलरेशन। इस फोर्स का नाम होता है सूडो फोर्स।
तो अगर ये सूडो फोर्स मान ले अपोजिट टू एक्सेशन तो इसको समझ में आ जाएगा। तो अब ये डायग्राम कैसा बनाएगा, पहले नॉन इनर्शियल वाले का बता रहा हूँ, नॉन इनर्शियल वाले का बता रहा हूँ पहले ये कैसे बनाएगा डायग्राम। ये कहेगा पेंडुलम पीछे जा रहा है और पीछे एक सूडो फोर्स काम कर रही है एम, धागे में टेंशन है अवे फ्रॉम बॉडी और वेट नीचे की तरफ लग रहा है एम जी। ये 3 फोर्स मार्क करेगा और इसके हिसाब से पेंडुलम रुका हुआ है, क्योंकि ये इसे चलता हुआ तो दिखाई देगा नहीं, ये इसे पेंडुलम रुका हुआ दिखाई देगा। तो ये रुकने की कंडीशन बनाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनाएगा। कैसे बनाएगा, ये एंगल थीटा है, टेंशन के कंपोनेंट कर लेंगे, ये वाला एंगल भी थीटा है, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा बच्चों टी साइन थीटा। नाउ ही विल राइट द इक्वेशन ऑफ बैलेंस, मतलब ये बैलेंस की इक्वेशन लिखेगा कि ये पेंडुलम बैलेंस्ड है और ये बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है, मूव नहीं कर रहा है। तो इसके हिसाब से टी साइन थीटा एम ए हो जाएगा, टी साइन थीटा एम ए हो जाएगा और टी कॉस थीटा एम जी हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ए अपॉन जी आ जाएगा, तो टेन थीटा ए अपॉन जी आ जाएगा। इतने एंगल से ये पीछे जाता हुआ लगेगा इस व्यक्ति को, ये कितना एंगल पीछे की तरफ चला जाएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। अब इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से समझें तो वो है इनर्शियल। ये वाला व्यक्ति इनर्शियल कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोचेगा, क्योंकि ये अर्थ पर है, अर्थ रेस्ट पर मान सकते हैं नहीं, लेकिन मान सकते हैं, अर्थ को रेस्ट पर मान सकते हैं, तो इसके हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनिशियल है। और ध्यान रखें इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स नहीं ली जाती है। तो ये कौन कौन सी फोर्स मार्क करेगा और इसे क्या दिखाई देगा। सपोज ये ट्रांसपेरेंट है और इसे क्या दिखाई देगा, दिखाई तो इसे देगा कि पेंडुलम पीछे चला गया है, जैसे इसे लग रहा था पीछे चला गया, इसे भी लगेगा पीछे चला गया है। अब ये कहेगा कि ये टेंशन हो गई और ये एम जी हो गई, ही विल नॉट मार्क सूडो फोर्स, बेटा ध्यान रखना ये सूडो फोर्स मार्क नहीं करेगा। और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टेंशन का टी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टेंशन का टी साइन थीटा। और इसको मालूम, इसको लगेगा कि पेंडुलम चल रहा है, ये बाहर से देख रहा है, इसके लिए पेंडुलम चल रहा है, ट्रॉली चल रही है, तो इस पेंडुलम में एक्सेलरेशन ए है। तो ये इतनी चीज़ों को मार्क करके इक्वेशन लिखेगा। तो पहली इक्वेशन तो ये बनाएगा कि टी कॉस थीटा ने वेट को बैलेंस कर लिया है। दूसरी इक्वेशन बनाएगा टी साइन थीटा इसको आगे लेके जा रहा है विथ एक्सेलरेशन एम, विथ एक्सेलरेशन ए, तो फोर्स हो गई एम ए। दोनों डिवाइड कर लें दोनों इक्वेशनों को, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ए अपॉन जी आ जाएगा, तो टेन थीटा आ जाएगा ए अपॉन जी। तो रिजल्ट दोनों व्यक्तियों का सेम होगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम को देखने के तरीके से प्रॉब्लम बदल जाए, प्रॉब्लम नहीं बदलेगी, प्रॉब्लम वही है, देखने का तरीका अलग है। एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहा है तो वो सूडो फोर्स मार्क करेगा, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से नहीं देख रहा है, इनर्शियल फ्रेम से देख रहा है तो वो सूडो फोर्स मार्क नहीं करेगा। जो इनर्शियल फ्रेम से देख रहा है उसे चलता हुआ दिखाई देगा, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहा है उसे रुका हुआ दिखाई देगा। उसी हिसाब से हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के कंसेप्ट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है लिफ्ट की प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आप इनर्शियल या नॉन इनर्शियल के कंसेप्ट से कर सकते हैं, जिससे आपको आसान लगे, जिससे भी आसान लगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मोशन इन अ लिफ्ट, मोशन ऑफ अ लिफ्ट या लिफ्ट में मोशन, जैसे एक लिफ्ट है और लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन ए, लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन ए। एक व्यक्ति इसके बगल में खड़ा कर लेते हैं या इसी को मान लेते हैं व्यक्ति, इसका वेट नीचे काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम करेगा। अब इसको भी हम दो तरीके के कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। पहला कंसेप्ट है, मैं पहला कंसेप्ट ले रहा हूँ नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल के हिसाब से देखते हैं इसे। तो नॉन इनर्शियल के हिसाब से देखेंगे तो ये जो व्यक्ति है इस पे एक नॉर्मल फोर्स काम कर रही है, एक इसका वेट काम कर रहा है, एक सूडो फोर्स काम कर रही है अपोजिट टू एक्सेलरेशन एम है, और ये देख रहा है कि मैं रेस्ट पर हूँ।
तो रेस्ट पर इक्वेशन क्या बनाएगा, फोर्स बैलेंस की बनाएगा, mg प्लस ma। तो n हो जाएगा mg प्लस a, यानी लिफ्ट में ऊपर जाने पर एक्सेशन बढ़ जाती है, g प्लस a हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को अगर कोई व्यक्ति बाहर से खड़ा हुआ देखता तो व्हाट ही विल सी, वो इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से देखेगा तो हम कौन कौन सी फोर्स मार्क करते हैं बेटा, इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स मार्क नहीं करी जाती। तो इनर्शियल फ्रेम से देखेगा तो एन ऊपर है, एम जी नीचे है, और ये भाई साहब ऊपर जा रहे हैं एक्सेशन से, ये देखेगा ये। तो हाउ वी विल राइट इक्वेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था न्यूटन्स लॉ में कि जिधर एक्सेशन होता है उसमें से माइनस करना पड़ता है। तो ऊपर एक्सेशन है तो ऊपर वाली फोर्स में से नीचे वाली फोर्स माइनस करेंगे, एन माइनस एम जी इक्वल टू एम। तो नॉर्मल रिएक्शन की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी एम जी प्लस ए। कंसेप्ट रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, ध्यान रखें, सोचने का तरीका अलग है। इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स लेते हैं, नॉन इनर्शियल में सूडो फोर्स नॉन इनर्शियल में सूडो फोर्स लेते हैं और इनर्शियल में सूडो फोर्स नहीं लेते हैं। इतना आपको याद करना है बस। अब जैसे एक और एग्जांपल लिख देते हैं, लिफ्ट गोइंग डाउन विथ एक्सेलरेशन, लिफ्ट गोइंग डाउन विथ एक्सेलरेशन। लिफ्ट एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तो लिफ्ट एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, इसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, लिफ्ट एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तो एम जी ये मार्क करेगा, नॉर्मल रिएक्शन मार्क होगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर सूडो फोर्स ऊपर मार्क होगी एम ए। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर मैं नॉन इनर्शियल के हिसाब से सोचूंगा, इस व्यक्ति के अंदर वाले व्यक्ति के हिसाब से सोचूंगा, तो अंदर वाला जो व्यक्ति है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, ऐसे फ्रेम से चीज़ों को देख रहा है जिसमें एक्सेलेरेशन है। तो बच्चा ये सूडो फोर्स मार्क करेगा अपने ऊपर, बाकी इनर्शियल वाले में सूडो फोर्स मार्क नहीं होती। तो इस पर एन ऊपर होगा, एम ए एक्सेशन नीचे है तो सूडो फोर्स ऊपर होगी, और एम जी नीचे होगा, और ये व्यक्ति रुका हुआ है, तो ये कैसे मार्क करेगा, एन प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी। तो एन हो जाएगा एम जी माइनस ए। तो लिफ्ट में नीचे आते समय एक्सेशन कम हो जाती है, एम जी माइनस ए। सपोज इसी चीज़ को हम इनर्शियल के हिसाब से देखें, तो इनर्शियल के हिसाब से क्या होगा, इनर्शियल के हिसाब से इस व्यक्ति पर वेट लग रहा है एम जी, इस व्यक्ति पर नॉर्मल रिएक्शन है, इस व्यक्ति पर एक्सेशन नीचे है। तो मैंने बताया था जिधर एक्सेशन हो उसमें से माइनस करते हैं, तो हम करेंगे एम जी माइनस एन इज इक्वल टू नेट फोर्स, यानी कि मास इनटू एक्सेशन। तो एन की वैल्यू आ जाएगी एम जी माइनस एन। तो सेम तरीका है, बस दो सोच हैं अलग अलग। एक नॉन इनर्शियल के हिसाब से सोचते हैं तो सूडो फोर्स मार्क कर लेते हैं, इनर्शियल के हिसाब से सोचते हैं तो सूडो फोर्स मार्क नहीं करते। तो कभी कभी होता क्या है कि प्रॉब्लम जो है नॉन इनर्शियल के हिसाब से करने से आसान हो जाती है, इसीलिए सूडो फोर्स का इन्वेंशन हुआ है कि कुछ प्रॉब्लम सूडो फोर्स से आसानी से सॉल्व हो जाती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी आसानी से लगा लेते हैं हम सूडो फोर्स के जरिए। तो ये मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताऊंगा कि कैसे हम सूडो फोर्स के जरिए कठिन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बेटा बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये 3-4 बार आ चुका है क्वेश्चन कंपटीशन में। जैसे ये एक ब्लॉक है मास m, और इस पे एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल m। पूछ रहा है इसे कितनी एक्सेशन से चलाएं, कितनी फोर्स से चलाएं, या नॉर्मल रिएक्शन क्या हो सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप। तो हम इसे सूडो फोर्स के कंसेप्ट से करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, इस पर फोर्सेस मार्क कर लेते हैं, थोड़ा फिगर बड़ा बनाइएगा तब समझ में आएगा। जैसे ये मास m है
तो एम जी तो नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा, सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा अपोजिट टू एक्सलेशन, और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। कैसे? ये 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट होगा एम जी कॉस थीटा, और इसको नीचे लेके आने वाला कंपोनेंट होगा एम जी साइन थीटा। लेकिन हम चाहते हैं ये रुका रहे, इस पे चले नहीं। तो ये व्यक्ति देख के बता रहा है, यहाँ पर बैठा एक व्यक्ति देख के बता रहा है कि ये इस पे चल नहीं रहा है, तो ये एक्सलेटेड फ्रेम में है, इसलिए सूडो मार्क किया है। अब ये एंगल थीटा होगा, तो एम ए का एक कंपोनेंट इधर कर लिया, ये हो गया एम ए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर कर लिया एम ए का, ये हो गया एम ए साइन थीटा। तो हमें ये निकालना है कि कितनी एक्सेशन से चलाएं कि ये रुका रहे, दूसरा कितनी फोर्स लगाएं इस सिस्टम पे कि ये रुका रहे ब्लॉक, या इस समय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। ये तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं कंपटीशन में। तो एम जी साइन थीटा नीचे खींच रहा है, एम ए कॉस थीटा ऊपर रोक रहा है, तो एम जी साइन थीटा इक्वल होना चाहिए एम ए कॉस थीटा के। तो ए की वैल्यू आ जाएगी जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कितनी एक्सेशन से चलाएं, तो उसका आंसर आ गया जी टेन थीटा। कितनी फोर्स से चलाएं, दोनों जनों को खींच रहे हैं, फोर्स हो जाएगी एम प्लस एम इंटू ए। तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा एम प्लस एम इंटू जी टेन थीटा। और तीसरे पार्ट में पूछा है इस समय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन में दो फोर्सेस हैं, एक तो है एम ए साइन थीटा और एक है एम जी कॉस थीटा। अब मैं ए की वैल्यू रख दूं, एम ए की जगह रख दूं जी टेन थीटा साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, साइन थीटा को हम रख लेंगे, टेन थीटा को रख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा सेम जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा एम जी अपॉन कॉस थीटा। ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सूडो फोर्स से रिलेटेड। एक ब्लॉक है जिस पे दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, अगर ऐसे ही रखा रहने देंगे तो फिसल के आ जाएगा। सवाल ये है कितनी एक्सेशन से इसे चलाएं कि ये इस पर रुका रहे। तो जब हम इसे एक्सेशन से चलाएंगे तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा, और नॉन इनर्शियल फ्रेम की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने सूडो फोर्स ले लिए एम ए। इस सूडो फोर्स के भी हमने कंपोनेंट कर लिए एम ए कॉस थीटा एम ए साइन थीटा, ऐसे ही एम जी के भी कंपोनेंट कर लिए एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा इसे नीचे की तरफ ले जा रहा है, एम ए कॉस थीटा इसे रोक रहा है, तो रुके रहने की कंडीशन में दोनों बराबर होंगे। एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। सॉल्व करके एक्सेशन की वैल्यू आ गई जी टेन थीटा। कितनी फोर्स लगाएंगे, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेशन होता है, दोनों जनों को खींच रहे हैं, टोटल मास एम प्लस एम हो गया, एक्सेशन जी टेन थीटा हो गया। इस समय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन दोनों का सम होगा एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। तो सॉल्व करके एन की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है एम जी अपॉन कॉस थीटा। बच्चे एम जी कॉस थीटा टिक कर आते हैं केवल, वो रॉन्ग है इसका आंसर।